Hello, my dear students. How are you? Good morning to all of you. Kim Cho, I'm Seema Sharma in front of you from Oxford Public School here to teach you English. Today, I'm going to start our new lecture that is letter writing. So, first of all, before going to start our types of letter, I want to tell you the meaning of letter. What is letter? Letter means a printed or written message that we send to someone, or we can say letter represents a sound in a language. तो एक ऐसी जो है वो लेटर के अंदर एक साउंड जो प्रोड्यूस होती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं. सो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर. लेटर के टू टाइप्स होते हैं, दैट इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर. What is the meaning of formal and informal? Formal letters are that we write in a formal language or in a stipulated format. On the other hand, informal letters that known as personal letter, or we send to our relatives or our friends. Clear? So in a formal letter that we write in a formal language, इसको जो है वो कैटेगराइज किया गया है अलग अलग पार्ट्स के अंदर. तो थोड़ा सा एक आपको जो है वो ओवरव्यू दे देती हूँ मैं कि फॉर्मल लेटर के अंदर जो है वो किस किस टाइप के लेटर को इंक्लूड किया जाता है. देन वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट पार्ट. फर्स्ट इज द बिजनेस लेटर. All formal letter are business letter, but all business letter are not a formal letter. So business letter, letter of inquiry और asking for information. किसी इंक्वायरी के लिए अगर आपको कोई लेटर राइट करना है या फिर आपको कोई इन्फॉर्मेशन का पता करना है तो वो किस कैटेगरी में आता है? वो आता है आपका बिजनेस लेटर के फॉर्म में. रिप्लाइंग टू इंक्वायरीज, अगर आपने कोई इंक्वायरी की हुई है या फिर आपके पास कोई ऐसा मैसेज आया हुआ है, आपने कहीं किसी मैसेज को पढ़ा है किसी संस्था की तरफ से, किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, तो आप जो है उसका रिप्लाई करते हैं. ठीक है, गिविंग इन्फॉर्मेशन या फिर कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं तो वो भी आपका बिजनेस लेटर के फॉर्म में आता है. प्लेसिंग ऑर्डर एंड सेंडिंग रिप्लाईज, किसी भी जो है वो आपको जो है स्टॉक के लिए, किसी भी थिंग के लिए आपको जो है वो ऑर्डर प्लेस करना है तो वो भी आपका जो है वो बिजनेस लेटर के अंदर आता है. ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे जो पार्टीज के बीच में जो है वो कम्युनिकेशन होता है तो वो भी आपका बिजनेस लेटर में है. कैंसलिंग ऑर्डर, अगर कोई ऑर्डर दे दिया गया है उसको कैंसिल करना है, वो भी आपका बिजनेस लेटर के अंडर में आता है. कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज लेटर टू प्रिंसिपल्स एंड इंस्टीट्यूट. कोई भी प्रिंसिपल को जो वो मैसेज देना होता है या फिर कुछ इंफॉर्मेशन लेनी होती है, किसी इंस्टीट्यूट से रिलेटेड हो गया, किसी कोर्स से रिलेटेड हो गया, तो वो भी आपके जो है वो इस फॉर्मल लेटर की कैटेगरी में आते हैं. देन नेक्स्ट इज द ऑफिशियल लेटर. लेटर फॉर कंप्लेंट्स, अगर आपको किसी चीज की कंप्लेंट करनी है, कोई जो है वो चोरी की कंप्लेंट करनी है या फिर कोई ऐसा इशू हो गया है सोसाइटी के अंदर, तो वो भी जो आपका ऑफिशियल लेटर के अंदर आता है. मेकिंग इंक्वायरीज, अगर आपको किसी चीज की पूछताछ करनी है तो वो भी आपका जो है वो ऑफिशियल लेटर की कैटेगरी में आता है. देन लेटर मेकिंग रिक्वेस्ट और अपील, किसी चीज की अपील करना चाहते हैं आप, कोई चीज गलत हो रही है या फिर उसके अगेंस्ट में कोई एक्शन जो है वो चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, तो भी आपका जो है वो ऑफिशियल लेटर की कैटेगरी में आता है. देन द फोर्थ पार्ट इज द लेटर टू एडिटर. जो है आप किसी न्यूज़पेपर के अंदर जो है वो न्यूज़पेपर के सहारे कोई अपनी बात को जो है वो कन्वे करना चाहते हैं, पब्लिक के सामने पहुंचाना चाहते हैं. इसमें भी दो तरीके से आपको जो है वो राइट करना होता है. गिविंग सजेशन ऑन एन इशू, कोई इशू है, कोई बहुत बड़ा मुद्दा हुआ है और उसके ऊपर आपको जो है कोई सजेशन देना है, कोई सुझाव देना है. यूजुअली ऑन पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब आपको पब्लिक को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि न्यूज़पेपर के अंदर जो वो सभी लोग न्यूज़ पढ़ते हैं, तभी वो किसी मतलब अच्छा रेप्यूटेड जो न्यूज़पेपर होता है उसके अंदर आप जो है वो प्रेस्क्राइब चीजों को जो मेंशन करते हैं, कोई इशू हुआ है तो वो भी आपका जो किसको आता है? लेटर टू एडिटर की कैटेगरी में आता है, फॉर्मल लेटर के पार्ट में होता है. एंड गिविंग सजेशन ऑन एन इशू ऑलरेडी रेज्ड इन एन आर्टिकल, या फिर किसी आर्टिकल के अंदर ऑलरेडी जो है कोई मुद्दा उठाया गया है और आप उसके ऊपर कोई और सजेशन देना चाहते हैं कि इसको जो है वो इस तरह से ना करके इस स्टेप के अकॉर्डिंग चलाया जाए तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे पब्लिक को ध्यान में देना है. ठीक है. और जो लास्ट होता है वो होता है आपका लेटर्स ऑफ एप्लीकेशन. अब इसके अंदर जो है वो एक कैटेगरी आती है एप्लीकेशन फॉर जॉब. जब आप जॉब के लिए जो है आप ग्रेजुएट हो चुके हैं और आपको जो वो जॉब के लिए अप्लाई करना है तो वो आता है आपका एप्लीकेशन फॉर जॉब. सो माय डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर. तो जनरली जो है वो बच्चों को क्या प्रॉब्लम आती है कि जब वो स्टार्ट करते हैं तो फॉर्मेट को हमें फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि हर एक पार्ट का जो है आपको मार्क्स गिवन होता है. तो पहले तो मैं आपको फॉर्मेट समझाने जा रही हूँ कि फॉर्मेट किस तरह से राइट करना होता है. जो फॉर्मेट होता है वो लेटर्स में ऑलमोस्ट सेम रहता है सभी का, लेकिन जब आप बॉडी स्टार्ट करते हैं और बॉडी की जो ओपनिंग लाइनें होती हैं दैट इज डिफरेंट. अगर आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग में जो है वो
आपकी ओपनिंग लाइनें कुछ होंगी। अगर आप जो है वो कोई इंक्वायरीज के लिए देना चाहते हैं, फिर कोई ऑफिशियल लेटर की कैटेगरी में जा रहे हैं तो उसकी ओपनिंग लाइनें कुछ होंगी। अगर आप लेटर टू एडिटर को लिख रहे हैं तो उसकी ओपनिंग लाइनें जो वो डिफरेंट होगी। तो बॉडी की जो ओपनिंग लाइनें हैं, जो बिगिनिंग है, वो आपकी क्या होगी, डिफरेंट होगी। बाकी जो फॉर्मेट होता है, ऊपर का जो सेंडर एड्रेस है, डेट है, रिसीवर एड्रेस है, वो आपका जो वो सेम रहता है। ऑन द अदर हैंड जो इनफॉर्मल लेटर होते हैं आपके, वो जो आपके रिलेटिव्स को, आपके नोन को, जैसे मैरिज वगैरह पे हो गया, या फिर जो है वो अपने फ्रेंड्स वगैरह को, जिसको हम कहते हैं पर्सनल लेटर्स, ठीक है, वो आपके आते हैं इनफॉर्मल लेटर की कैटेगरी के अंदर। लेकिन आपके सिलेबस की रिगार्डिंग जो है, जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज फॉर्मल लेटर। तो अब हम जो है वो फॉर्मल लेटर का जो है फॉर्मेट भी करने जा रहे हैं विद मार्किंग स्कीम, और फिर मैं बताऊंगी आपको कि किस तरह से जो है वो, अगर आप बिजनेस लेटर लिख रहे हैं, अगर आप लेटर टू एडिटर लिख रहे हैं, तो आपने ओपनिंग लाइनें किस तरह से करनी है। वो तो डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर कि आपको जो वो टॉपिक क्या दे रहा है, उस टॉपिक से कंसर्न में आपको जो कुछ मेन मेन पॉइंट्स राइट करने होते हैं, तो वो भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद फॉर्मेट। So let us start with the format of letter. Format of letter. जब भी आप फॉर्मेट बनाते हैं लेटर का, तो आपको जो है कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। देखिए, एक तो स्टार्टिंग जो है आपको कहाँ से करनी है, आपको लेफ्ट हैंड साइड से करनी है। पहले होता था राइट हैंड की साइड की तरफ से, अभी आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से। देखिए, सबसे पहले मेंशन किया जाता है सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस, देखिए सेंडर एड्रेस में बच्चे यहाँ भी जो है वो जनरली मिस्टेक कर देते हैं, और वो मिस्टेक क्या होती है, देखिए आपको जो वो क्वेश्चन में दिया जाता है यू आर राम और रमा, आपका जो प्लेस दिया जाता है, ठीक है, तो यू आर, तो यहाँ से जो लाइन बन जाती है वो बन जाता है आपका सेंडर का एड्रेस, ठीक है। बच्चे क्या मिस्टेक कर देते हैं कि जो रिसीवर का एड्रेस होता है उसको सेंडर के एड्रेस में मेंशन कर देते हैं, और जो रिसीवर का होता है उस सेंडर में, और सेंडर वाले को रिसीवर में, ठीक है। तो इस तरह से जो मिस्टेक होती है, बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, यहाँ पे आपके मार्क्स डिटेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि हर एक पार्ट का जो है वो क्या होता है, नंबर होता है, वहां पे उसको जो है वो कैटेगराइज किया गया है मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले आपने ध्यान देना है, जब हम एग्जाम्पल में करेंगे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मेंशन करना है आपने सेंडर का एड्रेस, उसके अंदर जो एड्रेस गिवन होगा वो किस तरह से राइट करना है, वी विल डू विद अवर हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। सेंडर एड्रेस करने के बाद आपको जो है वो एक लाइन को स्किप करना है, आपको जो है वो एक लाइन को स्किप करना है। उसके बाद आपने मेंशन करनी है डेट। अब देखिए, डेट DATE मेंशन मत कीजिए, लिखना नहीं है, मैं आपको वैसे समझाने के लिए बता रही हूँ। डेट में जो है वो जो फॉर्मेट होता है वो किस तरह से आपने राइट करना है। देखिए, अगर आप ऐसे कर रहे हैं 2 मई 2020, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं May 2 सेपरेट विद कॉमा 2020। वैसे जो है अभी जो हम कॉमा वगैरह जो फॉर्मेट में नहीं लगाते हैं, ये पार्ट जो है वो हटा दिया गया है, ठीक है। तो आप जो है अपनी स्टार्टिंग जो है फॉर्मेट से इस तरह से जो है वो डेट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। May 2 कॉमा, अगर आप नंबर दे रहे हैं तो बीच में कॉमा लगा दीजिए, अदरवाइज कॉमा लगाने की भी जरूरत नहीं होती। उसके बाद आपने जो है वो एक लाइन को फिर से स्किप करना है। देखिए, सबसे पहले हमने लिखा सेंडर एड्रेस, स्किप 1 लाइन, देन मेंशन डेट। उसके बाद लिखेंगे आप रिसीवर एड्रेस। देखिए, रिसीवर एड्रेस जो रिसीव करने वाला होता है, अगर हम लेटर टू एडिटर कर रहे हैं तो वहां पे जो है वो गिवन होता है आपको, जो है वो जिस भी लोकल डेली न्यूज़पेपर के अंदर होता है, या फिर न्यूज़पेपर का नाम गिवन होता है, तो हम स्टार्टिंग कर देते हैं द एडिटर। उसके बाद जो न्यूज़पेपर का नाम गिवन होता है और कहाँ पे जा रहा है वो जगह का नाम मेंशन कर देते हैं, प्लेस वगैरह मेंशन कर देते हैं। तो रिसीवर एड्रेस करने के बाद अब आपने क्या करना है, एक लाइन को फिर से स्किप करना है। उसके बाद देंगे आप सैल्यूटेशन। देखिए, CBSE के जो चेंजेस हुए हैं उसके रिगार्डिंग जो वो क्या हो रहा है कि पहले क्या था, सब्जेक्ट आपका पहले मेंशन किया जाता, उसके बाद सैल्यूटेशन आता था, लेकिन अब चेंज हो चुका है। चेंजेस में क्या हुआ है कि सैल्यूटेशन को आपको पहले मेंशन करना है, ठीक है। सैल्यूटेशन में आप क्या यूज कर सकते हैं, डियर सर और सर मैडम, क्लियर।
आपको जो है रिस्पेक्टेड, क्योंकि आप फॉर्मल लेटर अगर लिख रहे हैं तो वहां पे आपको रिस्पेक्टेड लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो रिस्पेक्टेड आपका थोड़ा सा इनफॉर्मल तरीके में आ जाता है, तो आप लगाएंगे डियर सर, सर या मैडम। सैल्यूटेशन हो गया। सैल्यूटेशन के जस्ट बाद फिर आप जो है वो एक लाइन फिर स्किप कर दीजिएगा, उसके बाद आपने मेंशन करना है सब्जेक्ट। अब देखिए सब्जेक्ट क्या होता है कि सब्जेक्ट की आप किस पॉइंट के ऊपर जो है वो, किस टॉपिक के ऊपर जो अपनी बात जो वो कहने जा रहे हैं। सब्जेक्ट के अंदर जो है जो आप वर्ड्स लिखते हैं वो होने चाहिए 6 to 8 वर्ड्स, 6 to 8 वर्ड्स होने चाहिए, क्योंकि जब आप इसे एक्सीड कर जाते हैं तो वो थोड़ा सा अजीब लगता है और इतना सब्जेक्ट लंबा कोई पढ़ता भी नहीं है, और ये बिल्कुल फॉर्मेट के रिगार्डिंग भी नहीं है, क्योंकि आपने जो वो सिंपल बताना है कि मुझे ये काम है, मतलब मैं इसके रिगार्डिंग जो अपनी कंप्लेंट देने जा रहा हूँ। शॉर्ट और सिंपल होना चाहिए आपका सब्जेक्ट, और 6 to 8 मैक्सिमम वर्ड्स होने चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जो लाइनें गिवन होती है आपको क्वेश्चन के अंदर, वो 2 की 2 लाइनें उठा के यूं क्यों यहाँ पे लिख देते हैं। तो सब्जेक्ट में हमें क्या देना है कि टू द पॉइंट, कि हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं, ताकि जो एग्जामिनर है, जो रीडर है, उसको देख के समझ जाए कि बच्चा क्या कहने की कोशिश कर रहा है। क्लियर। सब्जेक्ट के जस्ट बाद आप मेंशन करते हैं बॉडी। अब देखिए बॉडी में आते ही जो है वो आपका जो है, जब भी आप कोई भी लेटर स्टार्ट करते हैं तो उसके रिकॉर्डिंग क्या होता है, उसके रिगार्डिंग जो है वो क्या होता है कि वो चेंज हो जाता है, ठीक है। बॉडी जो है उसकी बिगिनिंग जो वो स्टार्ट करते ही चेंजेस हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू लेटर। अब देखिए बॉडी को भी 3 पार्ट के अंदर जो वो डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट है आपका इंट्रोडक्शन। देखिए इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि जो फर्स्ट पैराग्राफ बनता है उसमें आपको बताना होता है कि आप जो वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ बच्चे जो है जैसे लेटर टू एडिटर में राइट करते हैं तो वो लिख देते हैं आई एम मोहन फ्रॉम दिस दिस कॉलोनी एंड आई वांट टू से दिस। तो ये जो बिगिनिंग है वो सही नहीं होती है। उसकी जो है कुछ प्रेस्क्राइब लाइनें हैं जो ऑलरेडी जो है वो आपको ऐसे ही राइट करनी होती है, कोई चेंजेस नहीं करना होता, कि थ्रू द कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर आई वांट टू हाईलाइट दिस, ठीक है। तो वहां पे आपको बताना है कि मैं क्या हाईलाइट करने जा रहा हूँ। आपका इंट्रोडक्शन भी हो गया कि मैं करने जा रहा हूँ और किस टॉपिक पे करने जा रहा हूँ, उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन भी उसके अंदर आ गया, ठीक है। वो होगा आपका इंट्रोडक्शन पार्ट। उसके बाद जो है आपने जो अपने जो भी आपने जो कंटेंट लिया है, जो कंटेंट लिया है उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अपने कंटेंट के बारे में बताना है कि आप किस बात पर एक्सप्लेनेशन देने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें जो है आपके क्या आ सकते हैं, सजेशन या रेमेडियल स्टेप्स, ठीक है। पहले तो आप बताएंगे कि प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम मेंशन कर दीजिएगा स्टार्टिंग में, ठीक है। प्रॉब्लम के बाद आप सजेशन देना चाहते हैं कि क्या मैं ये मेरे सुझाव है मैं चाहता हूँ, और या फिर कोई ऐसी चीज है कि रेमेडियल स्टेप की इसकी चीज की जो है वो ये रेमेडी हो सकती है, अगर हम ये वाले स्टेप जो है वो अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली बात है इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के अंदर। और लास्ट में होता है आपका कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप जो इसकी क्लोजिंग भी करते हैं और जो वो फिनिश करते हैं अपने पार्ट को। तो कंक्लूजन के अंदर भी जो वो लाइनें जो है वो प्रेस्क्राइब होती हैं कि पहले ही बनी होती है, कि अगर आप एज इज राइट कर देते हैं इतना सोचने की जरूरत नहीं होती। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो है इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, प्रॉब्लम आती है सेकंड वाले पार्ट के अंदर, जब आप प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं, सजेशन देना स्टार्ट करते हैं, या फिर कोई रेमेडियल स्टेप इसके अंदर बताने की कोशिश करते हैं। क्लियर। उसके बाद जो वो आपने क्या मेंशन करना है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। जैसे ये आपका कंप्लीट पार्ट हो गया, एक लाइन को फिर से स्किप कर दीजिए। यहां पे आता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। अब कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के अंदर जो है वो आप क्या मेंशन करेंगे, इसमें आपने बताना है योर्स फेथफुली और सिंसियरली। अगर आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो आप जो है वो फेथफुली और सिंसियरली को प्रेफरेंस देना है आपने। ट्रूली भी लिख देते हैं बच्चे, ओबिडेंटली भी लिख देते हैं बच्चे। देखिए अगर आप कोई एप्लीकेशन लिख रहे हैं अपने प्रिंसिपल को तो ओबिडेंटली बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन अगर आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, कोई ऑफिशियल लेटर लिख रहे हैं, या फिर आप लेटर टू एडिटर कर रहे हैं, या जॉब एप्लीकेशन लिख रहे हैं, वहां पे आप लिख रहे हैं ट्रूली, तो वो फॉर्मल ना होके इनफॉर्मल में चला जाता है। तो आपके लिए सजेशन यही है कि आप या तो फेथफुली लिखें या आप सिंसियरली लिखें। उसके बाद जो वो जो भी नेम गिवन होगा आपको नेम यहाँ पे राइट करना है। अब नेम देखिए हो सकता है वहां पे गिवन हो या फिर ना हो सकता है वहां पे कुछ भी नहीं गिवन है,
सिंपल आपको मैसेज दे दिया गया कि आपको इसके ऊपर राइट करना है, तो आप अपना नाम नहीं लिखेंगे, या तो एबीसी लिख दिए या फिर XYZ राइट कर दीजिए। देखिए इसी तरह से जो आप नोटिस राइट करते हैं, तो नोटिस राइट करते हुए भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर वहां पे नाम गिवन नहीं है, तो कुछ बच्चे क्या होते हैं कि अपना नाम वहां पे राइट कर देते हैं, तो वो चीजें होती है गलत, वो आपका फॉर्मेट जो वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो आपको अपना नाम राइट नहीं करना वहां पे, एबीसी या फिर XYZ। उसके बाद जो डेजिग्नेशन दिया होता है, आप जो उस पोस्ट का नाम भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि लाइब्रेरियन है आप, तो यहाँ पे लाइब्रेरियन मेंशन कर दीजिए, या फिर कोई सोशल वर्कर है, सिटीजन है तो सिटीजन मेंशन कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आपने कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करना है। योर्स फेथफुली सिंसियरली फॉर्मल के रिगार्डिंग बता रही हूँ आपको मैं। एबीसी अगर नाम गिवन है तो नाम राइट करना है, अगर नाम गिवन नहीं है तो एबीसी और XYZ, और यहाँ पे डेजिग्नेशन। अब देखिए इसके अंदर 3 पॉइंट और आ जाते हैं। एक होता है आपका ENC डॉट, एक होता है आपका C.C डॉट, एक होता है P.P डॉट। अब ये चीजें क्या होती हैं, देखिए ऑफिशियल लेटर वगैरह लिखते हैं या फिर एप्लीकेशन राइट कर रहे हैं, आप कहीं जॉब लेने जा रहे हैं, तो ENC का क्या रोल होता है। यहाँ पे ENC वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, ये वाला पार्ट जो है वो ऑफिशियल के रिगार्डिंग आ जाता है। ENC का मतलब होता है एनक्लोजर। एनक्लोजर का मतलब होता है कि मैं अपना कोई डॉक्यूमेंट है, या फिर अपने कोई सर्टिफिकेट है, या फिर मेरे पास कोई एक्सपीरियंस जो वो सर्टिफिकेट है मेरा, मैं उसको एनक्लोज कर रही हूँ। जब हम जॉब एप्लीकेशन करेंगे तो उसमें आपको बताऊंगी कि ENC का क्या रोल होता है। एनक्लोजर होता है कि मैं कुछ अपने डॉक्यूमेंट इसके साथ एनक्लोज करने जा रहा हूँ अपने मेन लेटर के साथ। CC होता है कार्बन कॉपी, कि आपको जो है वो आपने एक मैसेज राइट कर दिया है, और मैसेज राइट करने के बाद जो है वो आप उसको जो है वो अलग अलग लोगों को भेज रहे हैं, लेकिन लेटर क्या है आपका सेम ही है, तो कार्बन कॉपी बन जाती है, लेकिन आपने डिस्ट्रीब्यूट जो वो काफी जगह कर दी है, लेकिन आपने लिखा उसको एक ही बार है। पर प्रिकॉशनम होता है, PP होता है पर प्रिकॉशनम। पर प्रिकॉशनम में क्या होता है कि आप जो है वो लेटर लिख रहे हैं, लेकिन वो लेटर आप लिखना किसी और नहीं था, आप उसके बिहाफ पे लेटर लिख रहे हैं। तो जब आप यहाँ पे नाम मेंशन करेंगे योर्स फेथफुली के बाद, यहाँ पे जब नाम मेंशन किया जाता है, या फिर ऑफिस के रिगार्डिंग आपको इस वो डील कर रहे हैं, या फिर ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन लेटर सेंड कर रहे हैं, तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि अगर आपका कोई सीनियर है जिसके बिहाफ पे आप लिख रहे हैं, तो वहां पे नेम के आगे PP लग जाता है, P. पर प्रिकॉशनम बोलते हैं इसको, पर प्रिकॉशनम। तो PP लग जाता है, इसका मतलब होता है कि ये वो पर्सन नहीं है जो रियल के अंदर जो वो लेटर राइट कर रहा था, मतलब उसके बिहाफ पे ये उस पर्सन के सिग्नेचर यहाँ पे किए गए हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था ओवरऑल फॉर्मेट हमारा। अब इसको मैं बता देती हूँ कि मार्किंग स्कीम कैसी होती है, इसके अंदर किस तरह से इसको मार्क्स के अंदर डिवाइड किया गया है। 10th क्लास की रिगार्डिंग भी बता देती हूँ और 12th क्लास की भी रिगार्डिंग बता देती हूँ। अब देखिए जो 12th क्लास में होता है वो आता है आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इसको जो वो 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, फॉर्मेट, कंटेंट और एक्सप्रेशन। अब देखिए जो फॉर्मेट है, अब वो फॉर्मेट में क्या क्या आ गया आपका, सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, सैल्यूटेशन, सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट्री, क्लोज। क्लियर, तो ये सारे के सारे जो है वो पार्ट मिलके बना देते हैं आपके फॉर्मेट को, और फॉर्मेट होता है आपका 1 मार्क, 1 मार्क का होता है। उसके बाद देखिए जो कंटेंट होता है, मैंने कहा था मैं 12th क्लास के रिगार्डिंग बता रही हूँ आपको, इस बात का ध्यान देना है आपने। तो 12th क्लास में 6 मार्क्स का आता है लेटर। कंटेंट जो होता है इसके अंदर आता है 3 मार्क्स का। अभी जो आप कंटेंट दे रहे हैं, मतलब बॉडी जो आपने स्टार्ट की, उसके अंदर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट है, प्रॉब्लम है, सजेशन है, और उसके बाद कंक्लूजन जो आपने दिया है, ये जो पार्ट होता है आपका वो आता है कंटेंट के अंदर। लास्ट रहता है हमारा एक्सप्रेशन, वो होता है हमारा 2 मार्क्स का। अब देखिए 2 मार्क्स में जो है वो एक्सप्रेशन में क्या काउंट होता है कि आपने जो अपना जो वे है, ठीक है, वे ऑफ राइटिंग, वे ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो किस तरह से एक्सप्रेस किया है अपने व्यूज के, उसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है, या फिर उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं कर दी बच्चे ने। तो ये सारी की सारी जो बातें होती हैं वो आपका एक्सप्रेशन के अंदर काउंट किया जाता है। तो ये हो गया आपका 6 मार्क्स के रिगार्डिंग। क्लियर। 10th क्लास में जो है वो आपका जो लेटर राइटिंग होता है वो 8 मार्क्स का आता है। ठीक है, ये ऑप्शन में आता है आपका, या तो आप आर्टिकल को चूज कर सकते हैं या फिर आप लेटर को चूज कर सकते हैं। तो इसमें भी जो है वो आपके मार्क्स किस तरह से डिवाइड होते हैं, देखिए फॉर्मेट, कंटेंट और एक्सप्रेशन। जो फॉर्मेट होता है, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि फॉर्मेट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, वो होता है आपका 1 मार्क का। ठीक है, उसके बाद जो कंटेंट होता है वो आपका 4 मार्क्स का, कि आपने जो वो किस तरह से जो अपने कंटेंट को एक्सप्रेस किया है, किस तरह से राइट किया है, उसके अंदर कितने वैल्यू पॉइंट्स आपने डाले हैं।
देखिए वैल्यू पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब भी आप कोई टॉपिक जो है वो राइट करते हैं या फिर एग्जामिनर की तरफ से कोई टॉपिक दिया जाता है, तो उसके अंदर कुछ मेन मेन पॉइंट्स पे ध्यान देना होता है। अगर आपने वो पॉइंट इंक्लूड किए हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं कंटेंट के रिगार्डिंग। अब देखिए एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन होती है वो 10th क्लास में होती है आपकी 3 मार्क्स की। ठीक है, 3 मार्क्स में वही है कि ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं कर दी बच्चे ने। अगर आप बार बार जो है वो स्पेलिंग मिस्टेक किए जा रहे हैं तो आपके मार्क्स जो वहाँ पे डिडक्ट हो जाते हैं। तो ये है आपका 8 मार्क्स का जो होता है वो 10th क्लास में होता है और 6 मार्क्स का जो वो 12th क्लास में होता है। तो ये था हमारा ओवरऑल फॉर्मेट। अगर आप किसी भी तरह का लेटर राइट कर रहे हैं तो लेटर राइटिंग में जो फॉर्मेट होता है वो आपका क्या रहता है, यूजुअली सेम रहता है। ठीक है, सभी तरह के जो लेटर है वही सेंटर एड्रेस डेट वो ऊपर वाला पोर्शन और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आप इसी तरह से मेंशन करते हैं। यहाँ पे चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर, बिगिनिंग के अंदर कि आपको जो वो ओपनिंग किस तरह से करनी है। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस वाज द format of the 10th and 12th class for the letter writing